भोकर में वक्फ अराजी पर प्लॉटिंग का तनाज़ा। साबिक़ कारपोरेटर शेख मकसूद गोंदवाले ने इनामदारों, मुतवल्लियों और वक्फ हुक्काम के किरदार पर सवाल उठाए। वक्फ अराजी पर प्लॉटिंग, ज़मीन के लेन देन और मुबैना तजावीज़ात के मामले पर भोकर में जारी तनाज़े ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। इससे क़ब्ल इनामदारों और मुतवल्लियों की जानिब से मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ कारपोरेटर शेख मकसूद गोंदवाले पर इल्ज़ाम आयद किए गए थे। इन इल्ज़ामात के जवाब में गोंदवाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करके अपना मौक़िफ़ पेश किया और मुतल्लिक़ा इनामदारों और मुतवल्लियों के किरदार पर बराह रास्त सवालात उठाए। गोंदवाले ने इल्ज़ाम आयद किया कि वक्फ की जो ज़मीनें मखसूस मकासद के लिए दी गई हैं, बाज़ मुक़ामात पर उनके असल मकसद को नज़रअंदाज किए जाने का मामला सामने आ रहा है। इनका दावा है कि बाज़ इनामदारों और मुतवल्लियों की जानिब से वक्फ अराजी के मुबैना फ़रोग़, प्लॉटिंग और ज़मीन के लेन देन की शिकायत सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि वक्फ या इनाम की शक्ल में दी गई ज़मीन आखिर किस मकसद के लिए मुख्तस की गई है, इसका इस्तेमाल किन क़वानीन के तहत होना चाहिए और इन ज़मीनों के असल मुस्तहिक़ीन कौन हैं, ये सबसे पहले वाज़ेह किया जाना ज़रूरी है। गोंदवाले ने बराह रास्त सवाल उठाया कि ज़मीन वक्फ के मकसद के लिए या प्लॉटिंग और फ़रोग़ के लिए। उन्होंने मुताल्लिक़ा ज़मीनों के पुराने रिकॉर्ड, इंतक़ालात, लेन देन और प्लॉटिंग से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात की मुकम्मल जाँच का मुतालबा किया। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि बाज़ इनामदारों और मुतवल्लियों के मुबैना बेज़ाब्तगियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले शहरियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। शेख मकसूद गोंदवाले के मुताबिक वक्फ अराजी पर प्लॉटिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले अफराद को मुबैना तौर पर धमकाया जाता है और उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे दर्ज करके धमकी भी दी जाती है। गोंदवाले ने मज़ीद दावा किया है कि मुतल्लिक़ा ज़मीनों पर गुज़िश्ता 40 से 50 बरस से रिहाइश पजीर बाज़ मकानदारों पर भी दबाव डाला जा रहा है। इनके मुताबिक ज़मीन खाली करने या ज़मीन से मुताल्लिक़ लेन देन के लिए मुबैना तौर पर दबाव बनाया जा रहा है। साबिक़ कारपोरेटर ने वक्फ बोर्ड के तरीक़ेकार भी सवालात उठाए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर खाजी और बाज़ वक्फ अफसरान पर कुछ इनामदारों और मुतवल्लियों के साथ मुबैना मिली भगत या ख़ुरबत के इल्ज़ामात आयद किए। गोंदवाले ने सवाल उठाया कि मुतल्लिक़ा ज़मीनों के लेन देन और मुबैना प्लॉटिंग के मामले में वक्फ हुक्काम की जानिब से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। शेख मकसूद ने इससे क़ब्ल मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मुतल्लिक़ा इनामदारों और मुतवल्लियों ने वक्फ अराजी पर प्लॉटिंग के मामले में वाज़ेह मालूमात फ़राहम करने के बजाय कई सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दिए। उन्होंने मुतालबा किया कि इल्ज़ाम तराशी और जवाबी इल्ज़ाम के बजाय वक्फ अराजी से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात और लेन देन की मुकम्मल जाँच की जाए ताकि असल हकीकत सामने आ सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख मकसूद गोंदवाले ने अपने इल्ज़ामात की हिमायत में बाज़ दस्तावेज़ात और सबूत पेश करने का दावा भी किया। इसके अलावा मुतल्लिक़ा ज़मीनों पर तवील अरसे से रिहाइश पजीर बाज़ मकानदारों को भी मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मौजूद रखा गया। गोंदवाले ने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि प्लॉटिंग, ज़मीन के लेन देन, तजावीज़ात की शिकायत, शहरियों पर मुबैना दबाव और मुतल्लिक़ा अफसरान के किरदार समेत तमाम मामलात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात के दौरान अगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी साबित होती है तो मुतल्लिक़ा अफराद के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफीक पटेल, अयूब मांजरमकर, शाकिर सौदागर, अयूब भाई कुरैशी, शमीम पटेल समेत दीगर शहरी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। मैं तो 2000 से इलेक्शन लड़ता हूँ। 2005 में ग्राम पंचायत सदस्य चुनकर भी आया, नगर सेवक भी बना, सारे चीजें में होयाले है। हमारा शहर ऐसा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर रहे। अभी हमारी इतने उम्र के अंदर हमने तो ये दंगा फसाद ये बातें सारे जो है तो देखे नहीं। और जो कुछ भी हमारे भोकर शहर के अंदर हुआ तो मेरे पे गुनाह दाखिल नहीं हुआ, भोकर के हिंदुओं पे भी हुआ, मुस्लिम पे भी हुआ और मैं नहीं था भोकर में, फिर भी मेरा नाम आ गया। आज वो बात को पकड़ के दंगे खोरे, पर ओरिजिनल दंगा कराने वाला इंसान और उसके बाजू बैठे वाला इंसान का अभी तुम्हारे को प्रूफ दे देता हूँ। यादव बोलने वाला जो बेचारे ने वो कंचेली महल का, इन्होंने वो यादव बोलते कि मंदिर है, हम बोलते हम बचपन से सुनते कंचेली महल है। आज भोकर के इतनी बड़ी घटना खड़ो जाती थी, आज तनाव होगा था। वो यादव साहब ने इनके नाम की कंप्लेन करे। ये दंगेखोर डॉक्टर फेरोज है और इसके पीछे का जो माफिया जो बैकिंग है सब मिलके लोग है कि दंगा कराने की कोशिश कर रहे, इनामी जमीन के हालात खराब बना के पैसा कमाने। जैसे कि कौन फिराया? डॉक्टर फेरोज ने फिराया। क्या वजह थी? कब्रिस्तान भी हमने सुना महल था। हाँ, वहाँ पर एक कंचीली महल था और वहाँ पर एक कब्रिस्तान खुद का, एक पेशवामों का कब्रिस्तान था। क्या
बोले तो वो पुराने लोगों का था, पेशवाओं का भी नहीं था वो कब्रिस्तान। पुराने लोग वहां पर जो बैठते थे, कंचीली महल में उठते थे, जाते थे, आते थे, क्या था, तो वहां पर एक महल था। वो महल को इन्होंने वो पत्थरों को कहां दफन कर दिया, किधर लेके चलेगा, कुछ नहीं। इसके ऊपर पुलिस भी पहुंची, तहसीलदार प्रशासन भी पहुंचे, सारे चीजें है, उसके भी पंचनामा हुआ ले। आज भी वो कार्रवाई चालू है। उसके बाद उसके बाजू का जो बैठे वाला था बच्चा, वो जामा मस्जिद का मैं मुतल्ली हूँ बोलने वाला, यही लोगों ने दो साल पहले मस्जिद के सामने से संतानगर से दुर्गा देवी या गणपति विसर्जन होने के लिए आते, ये लोगों ने राइटिंग में कंप्लेन किए थे पुलिस स्टेशन को कि यहाँ से हम दुर्गा देवी नहीं जाने देंगे। कौन थे? खाजू। और डॉक्टर कौन है? भैया है मामू पुप। उसका भाई कौन है? बिलाल। ये लोगों ने पुलिस स्टेशन में राइटिंग में दिया लिए। हालात गांव के खराब हो गए। पूरे हमारे हिंदू भाई जितने समझदार थे वो समझदारी से काम लिए, मुस्लिम भाई समझदार थे, समझदारी से काम लिए। मुझे अविनाश कुमार एसपी साहब का जब बात हुई मेरी फोन पर, मेरे साथ असलम भाई वहीं जाने के बाद, वहां पर मीटिंग होने के बाद, उन्होंने दशहरे के हल्ला बोल में थे। मैं तो ये झूठ नहीं बोलूंगा ना, एसपी साहब का नाम मुझे बुलाए, बुलाने के बाद बोले ये कौन है बदमाशा। मला बदमाशा का तो छोड़ो साहब, पहले अपना क्या है तो ये कर लेंगे बोल के हमको भेजे, पूरे अधिकारियों के साथ भेजे। ये बदमाशा शहर के बाहर चले गए, आ नहीं पाए। बाद में ऑटोमेटिक जाके इन्होंने पुलिस को माफी तलब करे, मांगे, ये सारी चीजें हुई। दंगाली इनो है। हाँ, दंगे में इनामदारों के बच्चों के नाम आए मेरे साथ, मेरा नाम, मैं तो मौजूद भी नहीं था दंगे में। हाँ, दंगा कराने वाले माजिद लाला भी थे साथ, दंगे की केस उन पे भी हुई, दंगे की केस मेरे पे भी हुई, दंगे की केस आरिफ इनामदार बोलने वाला जो था कल उस पे भी हुई। दंगे की केस है कि नहीं, हमारे मुजाहिद वकील साहब है, ये उनके मामू फूफू के बेटे डॉक्टर फिरोज की, उन पे भी हुई, अफरोज भाई पे भी हुई। दंगे बोले डॉक्टर फिरोज के चचेरे भाई। क्या हो रहा है कि जिस तरीके से आप ये जमीन बचाने के लिए सब गाँव के लोग, नौजवान बच्चे, हर कोई आपका साथ दे रहे, पर उनका ऐसा आरोप है कि आप खुद कब्जा करे हुए और हम खुद वो कब्जेदारों को उठाने के लिए, जेसीबी फिराने के लिए हम लड़ रहे हैं और हम तकरार की। इस पर क्या कर रहे हैं? मेरे पे गुना दाखिल करना चाहिए ना। मेरा अगर टीन मारे वाला है, मेरा कहीं घिरोण मारे वाला है, मेरा कहीं मंगल कार्यालय बने वाला है, मेरा कहीं ऑफिस बने वाला है, मेरे पे ताबड़तोड़ तो पहले गुना दाखिल होना चाहिए। जनता को दिखना चाहिए ना मैं क्या बड़ापन कर रहा हूँ, या क्या ये कर रहा हूँ, या मस्जिद के लिए करूँ, या मस्जिद की जमीन बचा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं देखना चाहिए ना। हाँ, मेरे नाम की एक फिरोज डॉक्टर के नाम की इतने कंप्लेन चले गए। हाँ, उसके खुद के ताहिर भाई ने दिया, मोबिन खान ने। हाँ, मैंने नहीं दिया बोल रहा ना, अभी मेरी तो अभी चालू है। वो गटकर मांग की मैंने नहीं दिया, मैंने सर्व इनामी जमीन और जितने लोग हमारे, अभी कल उन्होंने आपके इनके चैनल से भेजा है, वहां पर अति करमान बोल के लेके गए। मेरा बार बार ये कहना है, गौर गरीब लोगों को तुमने बेचे और तुम उनको अति करमान बोल के पैसे निकाल रहे। हाँ, तुम उनको बोल रहे हटाओ। हाँ, शहर को लग के जमीन है। तो आज की कल गए उन्होंने तुम्हारे चैनलों को लेके, मेरे हिसाब से एमसीएन चैनल वाले थे, सारे चैनल वाले थे। हाँ, उनको ले जाके तुम्हारे को बताए वहां पर। ये तकरार कहीं की दिया ली, ये भी बेचारे मौसी आए वाले, इनका क्या है? हाँ, इनका मामला ऐसा है, फेरो डॉक्टर उनकी गट क्रमांक जो जमीन 262 है, कहाँ पर? तहसील के सामने। ऐसी है ना भैया? इधर आओ भैया, जो ओरिजिनल है वो बोलो। 262 इनकी गट क्रमांक है। ये बीपी शुगर है इनको बोल के इनका 262 गट क्रमांक में इनका यही, इनके साथ नहीं है, इनकी जो लाइन है पूरी, वो लाइन को पूरी ब्लैक मैंने चिटिंग है, यहाँ तक पैसे लिए वाले रजिस्ट्री ऑफिस में हरे नाम की तकरार। पहले क्या कर रहे? बेच दो, बिल्डिंग बोल रहे, नहीं बेचे, ऐसी है ना, बेच दो, नहीं तो हमारी इनामी जमीन है, हम देख लेते, गिरा देते, तुम्हारे पास पीआर कार्ड नहीं है, तुम्हारा हम बदल लेते, ऐसी चल रहा ना। तुम्हारा सौदा कितने में करे उन्होंने धमकी देके? 1 करोड़ 10 लाख में सौदा करे। बयाना कितना दिए? 5 लाख रुपए दिए। अब ये इन लोग, ये बुढ़ी माँ अकेले रहते, तुम्हारे घर को आके तुम्हारे को दबा के ले लिए। सया इधर लो, क्या ले? दारू का अड्डा क्या था? हाँ, दारू का अड्डा। वो अनवरुद्दीन साहब पेशवाम बुल के थे, उनकी वहाँ पे घर था, अनवरुद्दीन पेशवाम, उनके ताया, इसके डॉक्टर फिरोज के, उन्होंने बेचे हमारे भोकर के आदमी को। वो आदमी ने भोकर के लिया क्या? माजी नगर अध्यक्ष के कोई तो भी नजदीक के आदमी ने ले लिया। उन्होंने वो 82 लाख 84 लाख या कितने को भी लाखों को गई। वो जाने के बाद वहां पे भी तुम ब्लैकमेल करे, कैसा क्या रजिस्ट्री हुई भाई? फिर वो बाद में जब तुम रोक रहे, तुमने रजिस्ट्री ऑफिस में कंप्लेंट करे डॉक्टर फिरोज ने 262 के अंदर गट में, क्या तो बाद में कैसा क्या हुई? कैसा कहीं बोलो ना। और एक तुम्हारे चैनल पे 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने। हाँ, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आज की। सुनो, करने की जमीन तरीके से हुई, ये तो नहीं पहली बार। हाँ, तो यहाँ पर वही बता रहा कि भाई ये लोगों ने 420 में हमारी नगर पालिका ने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा के दी, वहां से 43 निकला, वहां ग्राम पंचायत से 8 नंबर निकला, उसके बाद वो रजिस्ट्री ऑफिस को गया, रजिस्ट्री ऑफिस से और समिति किसकी? इन लोगों की। बॉन्ड कौन लिया कि दे नगर पालिका में लगाने?
इनामदारों ने, पठानों ने, है कि नहीं, काजियों ने, मुल्ला ने, इसलिए सारी चीजें हो जाली। लड़ाई हमारी क्या चढ़ी है? अगर मकसूद को अगर गलत काम करना रहता था तो मैं 25 साल से राजकारण में हूं, तो मेरी एक 2 एकड़ तो रहना, आधा गुंटा तो मेरी जमीन मेरे नाम पे रहना, 1 गुंटा तो रहना। हाँ, तुम अति कर्म, आज तुम लोगों को बेचे वाले गौर गरीबों को धमकी दे रहे। अभी भी ब्लैकमेल चालू था। कल जो चैनल को लाया ला, हमारा वक्फ बोर्ड पे कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारा आदमी बैठे आला होगा भी आदमी। लेकिन ये समीर के साथ करते हैं हम तो अब उन्होंने तारीफ करे चैनल पे, उन्होंने तारीफ करे कि भाई समीर बहुत अच्छा है, मैं गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ। अरे भाई, समीर भोकर में देख रहा है, मैं भोकर में रहने वाला हूँ, तो मैं अल्लाह के घर से आप खामोश थे, फिर अचानक से क्यों आप ऐसी आवाज उठाने? मैं 2009 से लड़ाई चालू है, मैं से नहीं, हर आदमी भोकर का जो भी है तो देते हैं, तो उसको है कि 2-4-5 लाख रहे। हमको जमीर बेचना नहीं है, ईमान बेचना नहीं है, आज तक मैं बेचा नहीं। और मैंने घंटा भर भी, मैं नगर सेवक भी था, ग्राम पंचायत भी था, तो मैंने है कि नहीं फेर पार कभी लगाया नहीं, कभी नहीं लगाया, मैं गलत काम कभी नहीं करा मैंने। हाँ, इन्होंने लोगों को पैसा दे के भरपूर इन्हों प्रॉपर्टियां लगाते रहे, इन्हों बॉन्डा देते रहे, ये काम चालू रहा, और इनोच रिपीट दे रहे और इनोच कंप्लेन कर रहे। अब जैसा कि इन्हें मुझे बोल दिया, ये भगोड़ा खुद भैंसे के अंदर जाबिर भाई ने चेयरमैन वहां के, इन्हें ऐसी वहां पर कुछ तो भी हरकत करा, 12 घंटे के अंदर आया साहब, ये मकसूद गोंद वाले ने उसको पना दिया यहाँ पर, और खालिद मौलाना के टेम्पो में सामान लाए, उसका जाकर 12 घंटे पे इसको लंगा करके बिठाए थे वहां पे कोंड के लंगा। आज भी भैंसे वालों को अगर बोलना है तो कभी भी मेरी, मैं तुम्हारे आपके चैनल से बाइट देने लगूंगा। इसकी ये कंडीशन हो गई। इन्होंने वहां पर क्या करा, यहाँ आ जाने के बाद हमारे पाँव हाथ पड़ा, हमारे पेटों में मुंडियां डाला। हमने एक बच्चा है अपना, करेंगा कुछ तो भी दवाखाने में, गांव की सेवा करेंगा। गांव की सेवा क्या करता उन्हें, दादा की जमीन है, पटदादा की जमीन है बोल के मेवा खाना चालू करा। तो जब हमने हालात देखे इसके, तो अरे मला ये गलत है, इसके आंग पे गुना, अच्छा ठीक है चलो, उसके ऊपर गुना क्यों हुआ, विनय भंग का गुना क्यों हुआ, 354 गुना दाखिल क्यों हुआ, भागते घुमा इधर उधर, भगोड़े का सका भागा। भागने के बाद अजीत पवार मेरे फलाना है, इनो फलाना है, इनो फलाना है, कोई भी पवार ने नहीं मिटाया। इन्हें बाद में पांव हाथ पड़ा, उनकी जमीन ले लिया खरीदी करके, तुमको मैं इतने पैसे देता हूं। वो बच्चा सर्विस को है, टीचर है, लेक्चरर है, उन्हें जो पैसे लिया वो जमीन के ऊपर खाजू इनो मिलके 6 एकड़ के ऊपर वो पार्टनर बने, 64 एक गटकर मांग। एक बात हो गई। अब इनो हर चीज के, मैं इनो खाजी है, इनो मुत्तली है, इनो अंडे में तो बिथे की जब वो, अबे ओरिजिनल लाओ ना कहीं तो। अरे तुम धंधा बना लिए, लोगों को सता रहे, लोगों को तकलीफ दे रहे। अरे लोगों ने 3 लाख का प्लाट लिया तो 30 लाख का घर बने वहां, अपने बाल बच्चों को भुक्के रख के, तिनका मन का जोड़ के रखे। जो तुमने कल जो घटिया काम करे ना, हम इनामदारा है, अति कर्मान उठा रहे। मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, पूरे की पूरे इनामदारा, कौन सी भी तुम्हारे दिल में आओ मस्जिद चुनो और वो मस्जिद के अंदर जमा हो। हमने हमारे बच्चों की कसम, किताबों की कसम, हमने गलत काम नहीं करे। हमने इनामी जमीन 1 गुंटा भी नहीं बेचे, दरगाह की बेचे, ना सवारी का इनाम बेचे, ना मस्जिद का इनाम बेचे बोल के तुम्हारा बयान होना, तो इंशाअल्लाह वो जमीना वापस आ जाएंगे। और ये इनको ज्यादा से ज्यादा मैं चौकसी, मैं तो इनके पीछे हूं। इन्हों तो मेरा बोल दिए चैनल से, मार्गदर्शन से, कि हम इनको थाने में देख लेंगे, खोटे गुने करेंगे, हम इनको कोर्ट में देख लेंगे, खोटे गुने करेंगे। अरे अल्लाह के, मेरी जान भी अगर चले गई तो कोई मुझे परवाह नहीं है, पर तुम्हारा मैं इनामी जमीन का भ्रष्टाचार रोके बिगर नहीं रहूंगा। और तुमको मैं कानून के दायरे में रह के और कानून की बराबर कार्रवाई करके तुम्हारे को मैं बराबर ही गजालियों के पीछे भेजूंगा। एक और भी सवाल ये है कि अब उन्होंने कुछ नहीं कर रहे, ऐसा उनका कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, पुराने बुजुर्गों ने क्या आप इसके ऊपर, मतलब अभी नहीं कर रहे, उन्होंने प्लॉटिंग नहीं कर रहे, ऐसा उनका कहना है। अभी महाराष्ट्र माझा चैनल और कुछ दूसरे भी चैनल आए थे, 342 प्लाट पे लेके गए, प्लाटों पे गए, जाने के बाद वहां पर पूरा पंचनामा हुआ, वक्फ बोर्ड अधिकारी आया, उसका वीडियो देते हम, मुबीन खान ने पूरा ये करे, उसका करने के बाद है कि उन्होंने एप्लीकेशन दिए, उनको फिर खानदान के लोग जमा होके बातें सुनाए, बातें सुनाने के बाद 40 लाख में ओपन में मस्जिद बनेंगे। अब तक क्यों नहीं बने मस्जिद? आप गांव को मालूम होगा बोल के हम मस्जिद बन रहे। अरे तुम्हारी ताकत नहीं थी 5000 रुपए देने की मस्जिद को? आज तक पूरे हमारे शहर के जितने भी बुजुर्ग आज हयात भी होंगे और वो गुजर भी गए होंगे, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो लोगों ने संभाले, दूर दूर तक नहीं थे। और तुम्हारी मालूमात के लिए, मैंने जो आपके चैनल से पहले भी बोला, उन्हें बोल रहा ना चैनल पे कि मैं है कि नहीं यहाँ का छू। अरे है रे यहाँ का, मैं भी यहाँ का छू, मैं भी नवासा हूँ, तू पोतरा है। अरे पोतरा, तू यहाँ पे था नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये चैनल से ये बोल रहा हूँ, तू यहाँ नहीं था, तेरे वालिद यहाँ नहीं थे। सबसे बड़ी मुसीबत तेरे वालिद के ऊपर तूने जो लाया, तेरे वालिद का हमेशा कहना था कि तेरा दिमाग जो है जगह पे नहीं है, ये मेरा बेटा कब मुसीबत लाता कि बोले वही जिस जगह को तू मर रहा, जहां तू काम कर रहा,
अल्लाह के घरों की जायदादा बेच रहा, वही जगह पे तूने तेरे वालिद की जान गंवा दिया और तू मेरे घरों पे क्लेम करता। पीछे कौन? इनके पीछे मैं बता दिया ना, देखो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अगर समीर सही रहते थे, अध्यक्ष चेयरमैन, तो ये हालात नहीं होते थे। अरे भाई हम बोल रहे ना, हम भी ग्राम पंचायत सदस्य रहे, हम भी नगर सेवक रहे, ऐसे 40-40 एकड़ के नहीं निकले ना, हम बोल रहे ना। अरे भाई हम तेरे को कहाँ खेटे, अब तेरे पेट में क्यों दुख रहा, तू नहीं है तो क्यों बाइट बुला के दे रहा, क्यों हरकत कर रहा। घेरने दे वो जमीन हमारे को, गाँव वालों को घेरने दे, हटा वहां से, हम सेफ्टी करते, देख कैसा करते हम जमीन को, कैसा रखते देख हमारी। तू क्या रखा, तू तो ब्लैकमेल कर रहा पूरी। आपकी डिमांड क्या है हुकूमत से? हुक्म मतलब वही आपकी लड़ाई जो है पुराने लोग जो बैठे हुए हैं उनको उठाने की है या नए जमीनों को वक्त की बचाने की है? लड़ाई के 3 विषय, लड़ाई के 3 विषय नहीं, शार्ट में ऐसा बता रहा हूँ। आरोप ऐसा है कि आप जो है पुराने जो अरसे दराज से जो रह रहे उनको उठाना चाह रहे, ब्लैकमेलिंग कर रहे, इसकी आड़ में ऐसा एक आरोप है। मैं बोलता 3 लड़ाई के 3 विषय क्या है। पहली बात, पुराने जो लोगों को इन्हों कारोबार इनका चल रहा, अच्छा चलते रहा, होते रहा, इन्हें जैसा भी आगा 7-8 साल से भोकर का हंगामा हुआ है ना, ये बदमाश जैसा भी आगा 420 आदमी आगा, देख लिया इन्होंने, अब चौ तरफ नजर डाले, जिधर नजर डाले उधर इनामी जमीन है। अब यहाँ पे सब एड़े दिख रहे, एड़े नहीं दिख रहे, सब मिलके अल्लाह को डरे, तू अल्लाह को नहीं डरा। पहली बात, इन्हें जैसा भी 342 का प्लान डाला कि वहां से लपड़ा चालू होगा, इसके भाई ने विरोध करा। इससे पहले उन्हें कंचेली महल का करा, वहां हाथ नहीं जमा, वहां पंचेनामा लपड़े हो गए, वहां रोकथाम हो गई गवर्नमेंट में जो परिस्थिति रखने की। इधर लिया उन्हें पार्टनर पकड़ा, पूरा पट्टा डाल दिया। पट्टा डालते साथ उनके भाई ने करा तो हम बोले यार, अंधा अपने अपने घर में गुड़ बांट रहा, हम लोग देते मस्जिदों को पैसे, अल्लाह हमसे काम ले रहा और ये बदमाशा गलत काम कर रहे बोल के हमने झटपट क्या करे, वही कंटिन्यू हमने जो पहले भी दिया ले 2009 से दिए हम तकरार, नहीं बोल के नहीं, हम तकरार नहीं दिए, नहीं इन्हें नहीं भी था वहां तो हमने तकरार दिए, चालू है आज भी। 2023 में भी मेरी तकरार है। पन वक्फ बोर्ड क्या करी, ना किसी को बनने दी ना किसी को रहने दी। पन ये जैसा 6 महीने का वक्फ बोर्ड आगा, हम बाजू थे 8-10 महीने हमारे काम में हम थे, जैसा भी आगा तो हम देखे तो हमने रोकथाम कर दी। अब दूसरा रहा, तुमने ये बोले अतिक्रमण का ऐसा है, हमारा कहना है हमारे बुजुर्गों ने दिए, हमारे फलानों ने दिए, अबे तुम भी 8-10 साल से 15 साल से दे रहे, तुम भी दिए वाला है, अब तुमने डाले वाला चल जा रहा बोल के तुम्हारे समर्थक में ये लोग रहना घरा वाले बोल के तुम ये गिरे भी हरकत कर रहे। मैंने करा, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तुमने 3 लाख 5 लाख का फ्लैट बेचे, 10 लाख को फ्लैट बेचे, 50 को बेचे, वो लोगों के करोड़ को, आज तो तुम्हारे सामने खड़े वाला बंदा है, उसकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बोल रहा कितने करोड़ की, मैं कोई शिकाया नहीं, मैं कुछ बोल रहा नहीं। माँ बेटे आए ले, कनका भवन होटल बोले तो हमारे बचपन से सुनते हम, तहसील के सामने बाहर था वो, आज लेके जाके खाजू इनामदार और वो कुरैशी खाजा बाउंड है उनके पास, 5 लाख रुपए बयाना दिए, 5 लाख रुपए बूढ़ी माँ को बयाना दिए। और अभी हाँ वक्फ बोर्ड, अभी ऐसे वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप पैसे पूरे टीम आके लेके जाती और ऐसा मामला है, बोला हम देख लेते, नहीं तो फिर तेरी बिल्डिंग नहीं रहती। अरे प्रूफ दे रहा ना मैं बाज़ाब्ता। अच्छा ठीक है, और एक वक्फ बोर्ड से मेरी गुजारिश है, ठीक है, मैं अगर गुनेगार चेयरमैन को बोल दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़े आदमी पे क्लेम कर रहा हूँ ना, अरे बाप रे, उन्हें ऊपर से उतरा और इन्हें नीचे से लेके जाके दे रहा है कि नहीं, वो बात चढ़ी ना। अब रहा मेरी एक वक्फ बोर्ड से गुजारिश है, अरे भाई इन्होंने जमीन ताजी बेची है, उसकी कार्रवाई करते नहीं करते। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इन्होंने बोल रहे कि रहने दो, कहाँ दिया तू कंप्लेन बता, बोला 45 की कंप्लेन दिया क्या तूने, कंचेली महल गिराने के वास्ते दिया, और वहाँ प्लाटिंग डाल रहा था पार्टनर बन के। वो मूड मालक को क्या दिया, 35% तू हिस्सा लिया, मूड मालक को 50 दिया, 15 है कि नहीं माफियाओं को दिया पीछे घूमने वाले। वो रोकथाम यादों ने करा, हमारे बाबड़ो भाई पत्रकार ने करे, जहां का वह थमगा, वहां नहीं चली चारा पानी, इधर आया, इधर का हुआ। उसके बाद हुआ, हमने 2009 में तो हमने धंधा चना साहब दिख रहा ना क्लियर, ये देखो। अच्छा नगर सेवक है ना, उनकी बीवी नगर सेवक है, हमारे भाभी है, अरे उन्हें हमारे भाभी है वो, हाँ ना, रहने के बाद डॉक्टर है, नगर सेवक। हाँ तो ये कैसा है, ये इंसान कैसा है, गोबर खाना भूलता क्या, आदत हो गई उसको, एक वक्त उसको मुंह को लगा खून, उन्हें वही करेंगे ना। अब मैं अगर समझो जनता के साथ हूं, मैं जनता के साथ क्या हूं, तो जनता को इन्होंने 420 गुना काम करे, इन्होंने जनता के साथ डुप्लीकेट इन्होंने बाउंडा दिए। जनता को क्या मालूम है इनामी जमीन है लोगों को, आज है कि नहीं, तुम्हारे दूसरे जमीन जा रहे तो तुम है कि नहीं अतिक्रमण होगा बोल रहे, गलत बोल रहे। तो इसलिए मैं आपके चैनल से ये बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और भी बोल रहा हूँ, आप उनको खास तौर पे पूछिए, क्या उन्होंने तो बहुत पीछे लगे चैनल वालों के, आओ आओ बाइट लियो हमारी, आओ आओ बाइट लियो।
तो तुम क्या करो, उनको सब इनामदारा मस्जिद में जमा हो जाओ, हम पूरे आ रहे हैं और कसम खाओ, बोलो मेरे को जेल में डाल दो, मैं गलत हूँ तो कार्रवाई कर दो मुझे। और वो अतीक अरमान पे जो बैठे उनको सबके घर कर दो, क्या सजा देना है तो, अगर गलत होंगे तो। अरे तुम्हारे बाउंड आए ना उनके पास, गलत का ही। अब बाउंड तो बाउंड है साहब, तुम्हारे चैनल से बोल रहा हूँ, रजिस्टर करे ले। हाँ, आप तुम्हें अगर तुमने बाउंड दिए तो उनके पैसे दो। अतीक अरमान बोल रहे तो उनको पैसे दो ना, लाखों रुपए के उन्होंने घर बने आले तो पैसे दो। अबे अभी तुम जो जहां अतीक अरमान बता रहे वहां से 3 किलोमीटर दूर फ्लाटिंग डाले, 4 किलोमीटर लेके जाता मैं वहां पर, 4 किलोमीटर दूर तुम फ्लाटिंग डाले। हाँ, वो फ्लाटिंग रोडों पे करोड़ों रुपए को बेच रहे। हाँ, और तुम ये अतीक अरमान हटाओ बोल के कल ये चैनल वालों को लाके बता रहे गरीबों का। हाँ, अरे नींद में दम टूट जाएगा तुम्हारा। हाँ, और तुम मुझे गुंडा बदमाश, अरे पुराने डायलॉग आओगे बेटे। हाँ, ये क्या है, ये सर्टिफिकेट बहुत आते और बहुत जाते, बहुत पुराने डायलॉग आओगे बेटे। तू अभी अंडे में, ये काम मेरा अभी तूने देखा, और तेरे को मैं कहाँ साथ दिया। तू तेरे जोरू बच्चों पे छेकने रात को उठ के ताजुद में उठ के कसम खा के बोल, मकसूद भाई ने कितना साथ दिए आज। अरे तू तो चैनल पे बोल रहा है मकसूद गोन वाला, क्या करा मकसूद गोन वाला? तेरे को पना दिया, मैं तेरी बीबी को पूछ, तेरे को पना दिया। और तूने जो नीच हरकत करे वाला है, वो तारीख से तेरा मेरा दोस्ताना खत्म हो गया है। तू मेरे दोस्त के भी काबिल का नहीं था। तेरे को एक लेडी का फोन आया नहीं आया, तू ये बोल, कसम खा के बोल, नहीं तो तू मेरे को है कि नहीं, मेरे पे जो बोले वो कार्रवाई कर। और मैं गवाह के साथ बोल रहा हूँ, भोकर लोगों के, भोकर शहर के अपने माँ बहनों को सावधान रखो, उसके दवाखाने से परहेज करो। उसको एक अपने रिश्तेदार का लड़की का फोन आया, घर के औरत थी वो भी मेरी रिश्ते की भावज गिरती, उसके भी गिरती। इसके गवाहदार मेंबर पे बोलेंगे वो, मैं तो बोलूंगा, मेरा जमीर खराब नहीं करूंगा। ओपन फोन करा हमको शान बिता तो मैं चप्पल डाला। ये हरकत जो कर रहे आप घटिया कर रहे, उन्हें उसके पेट के बोलो और कोई इसके बॉडी के, उसके जो भी प्रॉब्लम बता रही, मेरी हाथ जोड़ के, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ। और मस्जिद में जुमा में भी कसम खाऊंगा मैं, कभी भी मेरा होगा तुम मुझे मनगट पकड़ के पूछो, मैं बोलूंगा ये हरकत का डॉक्टर है, खत्ता ही नहीं जाना इसके पास। इसका जो भी है तो कार्रवाई होना चाहिए और मैं बराबर करूंगा। और मुझे धमकियां आपके चैनलों से मिल चुकी कि तेरे पे हम खोटे गुने दाखिल करेंगे, कोर्ट में देखेंगे। बेटे, खोटे गुने दाखिल सच्चे आदमी पे होते, जिसका सच्चा पर्दाफाश करते उसके ऊपर होते। और इंशाअल्लाह अल्लाह खाली साथ रहना, अल्लाह ने बिगड़ना, तेरे साथ अल्लाह नहीं था बोल के तेरे बाप का साया चलेगा, मेरे साथ अल्लाह है बोल के ताजुद गुजार 90 साल की माँ और 95 साल के वालिद मेरे साथ है। फिक्र मत कर, टेंशन लेने का नहीं, कोई बात नहीं, मैं हर चीज से मैं तेरे साथ तैयार हूं। कई के लिए लट तलवार गाड़ी ये नहीं, ये मैं अल्लाह के जमीन के आस्ते कागजी लड़ाई लड़ते रहूंगा और ये काम चलते रहेगा, रुकूंगा नहीं।